हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। मेडिएवल हमारा ऊपर ख़त्म हो चुका है। मेडिएवल हिस्ट्री हमारा ऑलरेडी ऊपर वाले वीडियो में ख़त्म हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन बिहार के एग्ज़ाम में आया है, चाहे वह बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आया है और इसमें डिस्कस नहीं किया गया हो। तो सारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको एक जगह हम लोग कंपाइल किए हैं और एग्ज़ाम का नाम भी दिया हुआ है, एग्ज़ाम वाइज दिया हुआ है। तो इसको एक बार ज़रूर देख लेना है। इससे क्या होगा, आइडिया मिलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है और आपका जो तैयारी है उस लेवल का होगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट, मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस जो ऑलरेडी आ चुका है एग्ज़ाम में वही रिपीट होता है। तो हो सकता है कि जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं इसमें से मतलब 4 या 5 क्वेश्चन तो आना ही है एग्ज़ाम में एट एनी कॉस्ट। तो आधुनिक भारत का इतिहास आ जाइए। बिहार एसएससी अमीन परीक्षा 2005 देख लीजिए, पुराना है। उस समय से लेके अभी तक 2026 तक जितना हुआ है सबका पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, आर्य समाज निम्नलिखित में से किसी की जड़ तक पहुँचे। जो आर्य समाज था वह निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुंच चुका था। तो ये जो है आर्य समाज क्या है, एक हिंदू सुधार आंदोलन था जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में किया गया बम्बई में। ठीक। आर्य समाजी शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे तथा मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, जूते, कर्मकांड और अंधविश्वासों को अस्वीकार करते थे। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने छुआछूत और जातिगत भेदभाव का विरोध किया तथा स्त्रियों और शूद्र को भी यज्ञों, पवित्र धारण करने और वेद पढ़ने का अधिकार दिया। ठीक। तो आर्य समाज क्या था, कब शुरू हुआ और कौन किया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। शुरू हुआ दयानंद सरस्वती के द्वारा और 1875 में बम्बई में हुआ। ठीक ना। तो मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, जूता, दर्द, कर्मकांड, अंधविश्वास ये सबको क्या करते थे, स्वीकार करते थे। छुआछूत, जातिगत भेदभाव ये सब का विरोध किया और स्त्री और शूद्र को भी यज्ञों, पवित्र धारण करने और वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया। तो इन शॉर्ट अगर बोला जाए कि आर्य समाज निम्नलिखित में से किसी की जड़ तक पहुँचे, तो समाज के अंदर व्याप्त जो क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है, जो कुरीतियाँ हैं उसकी जड़ तक पहुँचे और उसको क्या किया, उसको समाधान करने का या उसको ख़त्म करने का, उसको हमेशा के लिए मिटाने का प्रयास किया। और हिंदू सुधार आंदोलन है, मतलब हिंदू धर्म है। आप बहुत सारा धर्म आप देखते होंगे दुनिया में, बहुत सारा धर्म है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा सुधार किसी भी धर्म में हुआ है, समय समय पर बदलाव हुआ है, अगर उसको सुधार करने की कोशिश की गई है, तो उसमें वन ऑफ द मोस्ट जिसका नाम आएगा वह है हमारा हिंदू धर्म। तो आर्य समाज जैसा बहुत सारा छोटा छोटा जो है सोसाइटी बना, छोटा छोटा जो है यूनिट बना, जो क्या किया, जो भी हिंदू धर्म में जो भी कुरीतियाँ जो उनको लगा कि उस समय के हिसाब से सही नहीं है, आज के समय में सही नहीं है, तो उसको ख़त्म करने का प्रयास किया गया। तो इसी के जड़ में पहुँचा आर्य समाज। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन था। ये देखिए क्वेश्चन, ब्राह्मण का जो आधिपत्य था उसके विरुद्ध जाकर निम्न जातियों के हित के लिए, निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन था, तो उसका नाम था सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज कौन किए थे, 1873 में आया था। सत्यशोधक समाज कब आया था, 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा स्थापित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा स्थापित किया गया। और यह एक छोटे समूह, तो वही उसी तरह का है कि इसका उद्देश्य भी शूद्र और अस्पृश्य जाति के लोगों को भी मुक्त कर, हम क्या बोले, दुनिया में बहुत धर्म मिलेगा आपको, लेकिन जितना सुधार करने का प्रयास और जितना, इसमें सबसे अच्छी बात है कि कभी इसका कोई विरोध उतना नहीं हुआ कि कोई ब्राह्मण है या कोई भी जो उच्च जिनके अगेंस्ट में इस तरह का किया गया, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने इसका विरोध किया, इसका उल्टा लोगों ने इस चीज़ का समर्थन किया कि नहीं ये गलत है, ये बदलना चाहिए।
तो उसी में है सत्यशोधक समाज। और देखिए ऐसे ही नींव रखा गया था हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़िएगा ना आधुनिक भारत, तो देखिए आधुनिक भारत का नींव क्या है और उसको आज के डेट में कंपेयर कीजिए कि आज के डेट में क्या हो रहा है, तो आपको समझ में आए कि उस समय जो महापुरुष थे उनका सोच क्या था और आज जो हमारे महान अति विशिष्ट जो नेता हैं उनका जो सोच क्या है, कितना गिरा हुआ सोच है। और जब शुरू हुआ था आधुनिक भारत का सपना तो उस समय सोच कितना ऊपर था। आर्य समाजी सब देख रहे हैं, हिंदू सुधार आंदोलन, तो इस चीज़ का विरोध, उस चीज़ का विरोध, मतलब कि सबको एक लाइन में ला के खड़ा करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया क्योंकि। गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया, क्यों निलंबित कर दिया भाई? तो 1922 में 5 फरवरी 1922 को आपको पता है कि क्या हुआ, गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा। इसके फलस्वरूप जनता ने क्रोध में आकर थाने में क्या कर दिया, आग लगा दी, जिसे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। तो गांधी जी बोले कि भाई हमारा तो मतलब हिंसा हमारा ही नहीं था, हमको हिंसा नहीं करना था, इसीलिए अब जो है असहयोग आंदोलन, याद रखिए क्या नाम है, असहयोग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत अच्छा चल रहा था उस टाइम पे, उसको महात्मा गांधी ने बोला कि हम इसको वापस लेते हैं, निलंबित कर दिया। प्रथम असहयोग आंदोलन याद रखिए 1922 में हुआ था चौरी चौरा, 5 फरवरी 1922 गोरखपुर जिले में। तो इसी की वजह से उनको असहयोग आंदोलन जो है निलंबित करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद एक उर्दू नारा है जिसका अर्थ है क्रांति की जय हो। इसका अर्थ क्या है? क्रांति की जय हो। इसकी रचना प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने की। किसने की? मोहम्मद इकबाल ने की। किंतु पहली बार इस नारे के रूप में इसका प्रयोग किया भगत सिंह ने। ठीक, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया? इसका पहले तो अर्थ देख लो, इनकलाब जिंदाबाद का मतलब क्या होता है? क्रांति की जय हो। इनकलाब जो है उसकी जय हो, क्रांति की जय। इनकलाब का मतलब होता है क्रांति, क्रांति की जय हो। इसकी रचना कौन की है? प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल। रचना कौन की है? प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल। प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने की। लेकिन पहली बार इसको नारा के रूप में कौन दिया? भगत सिंह ने इसका इस्तेमाल किया। अब ये बिहार एसएससी निम्न वर्गीय लिपिक परीक्षा 2005। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के, इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हो रही है, इंडिपेंडेंस से पहले नहीं, बाद। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने? मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद। ठीक, एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। आज़ादी के बाद अब्बुल कलाम आज़ाद भारत के सांसद चुने गए और भारत में पहले शिक्षा मंत्री बने। क्वेश्चन नंबर 6, व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली थे। सर्वप्रथम 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा कोप ऑफ गुड होप होते हुए कालीकट यानी कि केरल के बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां उसका स्वागत राजा जमोरिन के द्वारा किया गया था। इसके बाद पुनः वह 1502 ईस्वी में भारत आया। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। क्रम क्या है कारखाना का? तो पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर इसके बाद फ्रेंच हुआ। तो व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल। किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा। ठीक, कौन थे विंस्टन चर्चिल? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सरोजनी नायडू। भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सरोजनी नायडू। ठीक है, इनका जन्म हुआ हैदराबाद, 1879 में हुआ। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे उत्तर प्रदेश की
पहली राज्यपाल बनी? सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। ठीक, भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सरोजनी नायडू। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन बनी? सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 9, कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? नाना साहेब। नाना साहेब। ठीक, और इनका ठीक है, कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? नाना साहेब। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई? स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई 1857 में। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 में लड़ी गई। इसे 1857 की क्रांति भी कहा जाता है। इसे 1857 की क्रांति भी कहा जाता है। ठीक, इस विद्रोह का आरंभ हुआ 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, पश्चिम बंगाल की छावनी में मंगल पांडे के विद्रोह के रूप में हुआ। कुछ समय के बाद 10 मई 1857 को पुनः यह विद्रोह मेरठ में भड़का और आग की तरह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता मतलब मंगल पांडे शुरू किए इसको। तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति बोला जाता है। शुरू कब हुआ? 29 मार्च 1857। स्टार्ट कब हुआ? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, पश्चिम बंगाल की छावनी से हुआ। ठीक, कुछ समय के बाद 10 मई 1857 को पुनः यह विद्रोह मेरठ में भड़का। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय ऑलरेडी हो चुका है, पुर्तगाली। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। ठीक, सर्वप्रथम 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा कोप ऑफ गुड होप होते हुए कालीकट यानी कि केरल के बंदरगाह पर पहुंचा, जहां उसका स्वागत राजा जमोरिन के द्वारा किया गया। सबसे पहले पुर्तगाली 1498, इसके बाद डच 1602, फिर अंग्रेज 1600 मतलब पहले अंग्रेज, फिर डच, डेन 1616 और फ्रेंच 1664। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक, तो कैनिंग 1858 में भारत के पहले वायसराय बने। अब आ जाइए CBSSC स्टेनोग्राफर परीक्षा 2006। CBSSC स्टेनोग्राफर परीक्षा 2006। क्वेश्चन नंबर 13, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? कब जब विद्रोह हुआ 1857 का? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो उनका नाम था पामस्टन। क्या नाम था? पामस्टन। ठीक, और भारत में अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? लॉर्ड कैनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट वायसराय था। भारत में उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये बहुत पूछता है, और पामस्टन भी बहुत रेयर क्वेश्चन है लेकिन जरूर आएगा। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश में कौन था प्रधानमंत्री? तो पामस्टन। और वही 1857 में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 14, नेहरू राष्ट्रभक्ति है जबकि निंदा राजनीतिक कथन किसका था? अच्छा, क्या बोल रहा है ये सब? ये थोड़ा घेल मेल कर दिया है इसमें। देखिए इसमें क्या बोला, क्या है कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। नेहरू क्या है? एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना क्या है? एक राजनीतिज्ञ है। किसका था कथन? दी है अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन अब्दुल कलाम आज़ाद? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, अब्दुल कलाम आज़ाद ने जब सर्वप्रथम 1923 में कांग्रेस के दिल्ली के विशेष अधिवेशन में 35 वर्ष की आयु में अध्यक्ष चुने गए, तो उन्होंने कहा नेहरू क्या है? एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे?
महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत सत्य और अहिंसा। क्या थे? सत्य और अहिंसा। अहिंसा का सामान्य अर्थ है हिंसा न करना। तो राम राज्य का युगल सिद्धांत, दो चीज़, मतलब युगल मतलब क्या होता है? दो। तो दो सिद्धांत था उनका, एक था सत्य, सत्य का पालन करो, और एक था अहिंसा। ठीक, सत्य और अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का संबंध स्वराज दल से नहीं था। स्वराज पार्टी का गठन याद रखिए कब हुआ? 1923 में हुआ। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ। वास्तव में असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस में परिवर्तनवादी और परिवर्तन विरोधी जैसी दो विचारधाराएं सामने आई, जिसके फलस्वरूप मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, बहुत इम्पोर्टेंट, कौन कौन? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की नींव रखी। कौन कौन? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने। आगे चलकर नवंबर 1923 में हुए चुनाव में स्वराज पार्टी ने सेंट्रल असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 में क्या की? जीत भी दर्ज की। 101 में 42 कब आया? 1923 में। कौन किए? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी उसके मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट सेशन।